Students, all of you, welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Elements, Compounds and Mixture. In this chapter today we have to study the topic compounds. तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमें कंपाउंड्स के बारे में जानना है। तो हम पढ़ रहे हैं कि मैटर इट हैज़ बीन डिवाइड्स इनटू 3 ग्रुप्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो एलिमेंट्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो एलिमेंट्स किसे कहते हैं, इसको हम रिकॉल करेंगे। द सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। जो पदार्थ जिसमें सभी एटम्स जो है एक ही प्रकार के होते हैं तो उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। तो एलिमेंट्स डिवाइड्स इनटू 3 ग्रुप्स, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। तो एलिमेंट 3 प्रकार के होते हैं, मेटल, नॉन मेटल, मेटलाइट्स, जिसमें ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आयोडीन, ये सभी एलिमेंट्स है। तो आज हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स जो है वो एलिमेंट्स से बनते हैं। कंपाउंड जो है वो एलिमेंट्स, और कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इनके बीच में क्या फर्क है इसको अच्छी तरह से आपने पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली। तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जिससे आपको एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच का फर्क जो है वो पता चलेगा। इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज द कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स किसे कहते हैं? एलिमेंट्स अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो कंपाउंड्स भी समझ में आएंगे। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है उसे एटम्स कहते हैं, और एलिमेंट के अंदर सभी एटम जो है एक ही प्रकार के होते हैं। अब आपने सभी ने शुगर देखी होगी। यू हैव टू टेक द शुगर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड हीट इट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड व्हाट रिमेन्स बिहाइंड। तो आपको क्या करना है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं। एक बाउल के अंदर तो थोड़ी सी शुगर लेके और उसे हीट कीजिए। हीट करने के बाद क्या होता है बच्चों, इफ वी हीट द शुगर इट मेल्ट्स, it loses the water and leaving behind a black substance and that black substance is called as carbon। जैसे हम शुगर को हीट करेंगे वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। अब जब वो पिघलती है तो उसमें से एफरवेंसेस बाहर निकलते हैं जो होते हैं वाटर के, और उसके बाद आखिरी में काला पदार्थ जो है, ब्लैक सब्सटेंस जो है उसमें रहता है, तो दैट इज कॉल्ड एज कार्बन। तो जो शुगर जो है, तो शुगर जो है इसको हीट करने के बाद हमें क्या मिला है, कार्बन मिला है जो कि ब्लैक सब्सटेंस, और उसमें से वाटर बाहर के निकल के आया। अब देखिए कार्बन जो है इसका सिंबल C है, और वाटर जो है वो 2 एलिमेंट से बना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O। तो शुगर जो है, तो शुगर किससे बनी हुई है? कार्बन, दूसरा एलिमेंट है H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। तो शुगर जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट्स को मिला के बनी है। तो शुगर इज नॉट एलिमेंट। तो शुगर एलिमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि इसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के एलिमेंट्स हैं। अब दूसरा जो देखिए एग्जाम्पल, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमारे लैब के अंदर होता है। मैग्नीशियम रिबन आपको लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को क्या करना है, वी हैव टू होल्ड द मैग्नीशियम रिबन इन अ फ्लेम। जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर आपको जो मैग्नीशियम रिबन है उसको पकड़ना है। तो क्या होता है, ऑब्जर्व कीजिए, द मैग्नीशियम रिबन स्टार्ट्स टू बर्न, इट बर्न्स विगरसली एंड लिविंग बिहाइंड अ व्हाइट सब्सटेंस इंस्टेड ऑफ ब्लैक सब्सटेंस, व्हाइट ऐश। तो मैग्नीशियम रिबन जब जलती है तो उस जैसे शुगर को जलाने के बाद हमें कार्बन मिला है, ब्लैक सब्सटेंस, तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद हमें सफेद ऐश मिलती है, व्हाइट ऐश मिलती है, एंड दिस व्हाइट ऐश इज ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसके अंदर होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम। अब देखिए मैग्नीशियम तो एलिमेंट है, लेकिन उसको जलाने के बाद मैग्नीशियम इट गेट कंबाइन विथ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम ये एलिमेंट है, इसको अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने के बाद मैग्नीशियम जो है इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ इसकी रिएक्शन होती है और इट फॉर्म्स द न्यू सब्सटेंस एंड दैट न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है इसमें 2 एलिमेंट है। क्या है? 2 एलिमेंट, एक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब ये मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद जो है हमें 2 एलिमेंट्स का एक पदार्थ मिला है। तो शुगर और मैग्नीशियम, इसको हमने देखा है, तो दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। इसके अंदर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स हैं। शुगर के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है। तो शुगर और मैग्नीशियम ऑक्साइड, दीज आर कॉल्ड एज
कंपाउंड्स। तो इसे हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं कंपाउंड्स। तो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा तो कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो कंपाउंड्स जो क्या होते हैं, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड्स जो है वो तैयार होता है। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आपने सुना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब दिस कार्बन डाइऑक्साइड, हाउ मेनी एंड विच एलिमेंट्स इज दिस सब्सटेंस मेड ऑफ, हाउ मेनी और विच एलिमेंट्स ऑफ दिस सब्सटेंस मेड ऑफ। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और कितने। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एलिमेंट्स कैसे पता चलेगा, हमें इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखाना पड़ेगा, CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक एलिमेंट जो है C स्टैंड्स फॉर कार्बन एंड O स्टैंड फॉर ऑक्सीजन। एक तो कार्बन है और दूसरा ऑक्सीजन है, और हर एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो छोटा पार्टिकल्स है उसके अंदर एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं। यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट्स के या दो से ज्यादा अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स जब एक साथ आते हैं तो उससे क्या बनता है, कंपाउंड्स तैयार होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपाउंड्स है जो बना है दो एलिमेंट से, कार्बन और ऑक्सीजन से। तो अब हम एलिमेंट्स कंपाउंड्स की डेफिनेशन कर सकते हैं। व्हाट इज द कंपाउंड, द सब्सटेंस फॉर्म बाय अ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट इज अ कंपाउंड। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइन होते हैं और उससे हम कंपाउंड्स तैयार होते हैं। ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन लिया उनको मिक्स किया तो कंपाउंड, नहीं, देयर इज द केमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द केमिकल रिएक्शन। तो कंपाउंड्स की दूसरी डेफिनेशन भी कर सकते हैं हम, द कंपाउंड when two or more elements chemically combine with each other in a fixed proportion then it is called as compound। कंपाउंड किसे कहते हैं, when two or more elements chemically combine with each other। कार्बन और ऑक्सीजन जब दोनों केमिकली कंबाइन हो गए इन अ फिक्स प्रोपोर्शन देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड। अब कार्बन और ऑक्सीजन ये केमिकली कंबाइन और उसका प्रोपोर्शन फिक्स है, यानी कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो छोटा पार्टिकल है इसके अंदर एक कार्बन का एलिमेंट और दो ऑक्सीजन के एलिमेंट होते हैं। दिस इज द फिक्स प्रोपोर्शन, ये भी हमें पता है। इन द कंपाउंड्स द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। आ गया समझ में। तो पहला हमें क्या समझ में आएगा कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को मिला के कंपाउंड्स तैयार होता है, और दूसरा कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स जो है इनका प्रोपोर्शन जो है वो फिक्स होता है। प्रोपोर्शन क्या होता है, फिक्स होता है। आगे और भी मैं जब आपको एग्जांपल बताऊंगा तो उससे आपको पता चलेगा कि एलिमेंट्स का प्रोपोर्शन इनके अंदर फिक्स कैसे होता है। अब यहाँ पे मैं तीन एलिमेंट्स लिख रहा हूँ, तीन सब्सटेंसेस के नाम लिख रहा हूँ। अब देखिए वाटर, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए वाटर, कार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन भी लिखता हूं। अब कार्बन, देन विच ऑफ दीज आर कंपाउंड, आउट ऑफ दिस फोर विच आर दीज आर कंपाउंड, विच आर द एलिमेंट्स। अब इसमें से कंपाउंड्स कौन से और एलिमेंट्स कौन से। जो कंपाउंड्स है उसे मैं राइट टिक करता हूं। वाटर इज अ कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ कंपाउंड, एंड ऑक्सीजन एंड कार्बन दीज आर द एलिमेंट्स। अब देखिए क्यों, अब वाटर जो देखेंगे तो वाटर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, यानी कि इसके अंदर दो एलिमेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट से बनता है, इसीलिए ये कंपाउंड है। लेकिन ऑक्सीजन और कार्बन के बारे में ऐसा नहीं। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे O2, कार्बन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C। तो ऑक्सीजन के अंदर सभी एटम जो है O के होंगे, कार्बन के अंदर सभी एटम C के होंगे, देयरफॉर दे आर एलिमेंट्स। एक ही प्रकार के एटम्स उसके अंदर, लेकिन कंपाउंड्स के अंदर दो अलग अलग एलिमेंट्स के एटम होते हैं। आगे समझ में, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स। तो कंपाउंड्स और एलिमेंट्स के बीच में ये फर्क है। तो एलिमेंट्स में एटम्स एक ही प्रकार के होते हैं और कंपाउंड्स के अंदर जो है दो या दो से ज्यादा अलग प्रकार के एलिमेंट्स के एटम्स जो है उससे कंपाउंड बनता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड कॉल्ड। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड कॉल्ड। कंपाउंड के छोटे पार्टिकल को क्या कहते हैं। जैसे हम एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटम। एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है उसे हम एटम कहते हैं। तो कंपाउंड्स का छोटा पार्टिकल जो है इसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम। तो अभी अब देखिए कंपाउंड्स किसे कहेंगे। विच सब्सटेंस इज अ कंपाउंड, द सब्सटेंस इज अ कंपाउंड ओनली इफ इट्स मॉलिक्यूल आर मेड ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड। कोई भी पदार्थ
जिसके मॉलिक्यूल्स में 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से वो बना है, उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम है, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड्स कहते हैं। अब हम कहते हैं वाटर इज अ कंपाउंड, वाटर इज अ कंपाउंड। अब देखिए वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। द वाटर इज अ कंपाउंड, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O। 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन के एटम, उसको मिला के वाटर का मॉलिक्यूल तैयार होता है। देयरफॉर H2O इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर। H2O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किससे कहते हैं, इसके बारे में भी मैं अभी आगे बताने वाला हूं आपको। तो अब देखिए वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, बिकॉज इट कंटेन्स 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देयरफॉर वाटर इज अ कंपाउंड्स। अब कंपाउंड्स की दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या होती है? अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है। विच एलिमेंट इज हाईली कंबस्टिबल? सबसे ज्यादा ज्वालाग्राही पदार्थ एलिमेंट्स कौन सा है? सबसे तुरंत जलने वाला एलिमेंट्स कौन सा है? तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज अ हाईली कंबस्टिबल। विच एलिमेंट्स हेल्प्स फॉर द कंबशन? जलाने के लिए कौन सा एलिमेंट मदद करता है? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हेल्प फॉर कंबशन। अब हमें पता है वाटर जो किससे बना है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब वाटर क्या करता है? डज वाटर हेल्प्स फॉर कंबशन? डज वाटर कंबस्टिबल? अब वाटर जो है हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से बना है, तो वाटर जलता है क्या? वाटर जलाने के लिए मदद करता है क्या? नहीं। तो वाटर क्या करता है? वाटर एक्सटिंग्विशेस द फायर। अब देखिए वाटर इज अ कंपाउंड। वाटर क्या है? कंपाउंड है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट्स। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है H2O। वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी क्या है? जलना। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या है? जलने के लिए मदद करना। अब वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? जो आग है उसे बुझाना। जलने की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है, जो वाटर में प्रेजेंट है। जलाने के लिए ऑक्सीजन मदद करता है, वो भी वाटर के अंदर है, लेकिन वाटर की प्रॉपर्टी अलग हो गई। तो इसका अर्थ क्या है बच्चों? द properties of the elements in the compounds, the properties of constituent elements are changed. Properties of constituent elements are changed. It means that elements की जो property होती है वो compound के अंदर बदलती है। The properties of constituent elements are changed in the compounds. तो इससे आपको हमेशा याद रखना है, when the compounds are formed, the properties of constituent elements get changed in the compound. आ गया समझ में? अब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। तो वाटर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, जो हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाने के लिए मदद करता है, लेकिन वाटर आग बुझाता है। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी वो कंपाउंड्स के अंदर बदलती है। अब हमें कौन कौन से प्रॉपर्टी पढ़े हैं हमने कंपाउंड्स के? तो कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स से बनाते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट गेट चेंज इन कंपाउंड। जिस एलिमेंट से वो कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज कंपाउंड्स के अंदर बदलती है। लाइक दैट ऑफ द एलिमेंट्स आर डिनोटेड बाय द सिंबल्स। वी यूज द एब्रिग्ड फॉर्म। एब्रिग्ड फॉर्म, एब्रिड यानी कि कंडेंस, संक्षिप्त रूप। तो एलिमेंट्स को दर्शाने के लिए हम सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। अब फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल O है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल H है। और वाटर, वाटर इज द कंपाउंड एंड इसका सिंबल जो है H2O। यानी the compounds are also denoted by their abridged form, and that abridged form is called as molecular formula of compound. इसे क्या कहते हैं? molecular formula. The elements, अब elements और compound में एक फर्क आ गया। The elements are denoted by their symbols and compounds are denoted by their molecular formula. The compounds are formed. When compounds are formed, it contains 2 or more different types of
elements, and these two or more elements when chemically combine with each other, then the compounds are formed. दो या दो से ज्यादा एलिमेंट जब केमिकली कंबाइन होते हैं तो कंपाउंड्स तैयार होता है, तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनका प्रोपोर्शन भी इसमें दर्शाया जाता है. देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला किसे कहेंगे? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम. मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इट्स नेम एंड which is written by using the symbols of the constituent elements and their proportion in the compound and their numbers in the compounds. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है कंपाउंड्स का शॉर्ट फॉर्म होता है, उसके नाम का शॉर्ट फॉर्म होता है, और जिसमें हम वो किससे दर्शाए जाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट से वो मॉलिक्यूल बना है और कौन से एलिमेंट्स के कितने एलिमेंट्स एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जांपल अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर इज H2, तो इसका अर्थ है कि वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का 1 एटम होता है. आ गया समझ में? नाउ वी आर टू स्टडी द फ्यू कॉमन मॉलिक्यूलर फार्मूले ऑफ कंपाउंड. अब कुछ कॉमन कंपाउंड जो इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, जिससे आपको मॉलिक्यूलर फार्मूले और उस पे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स और उनका प्रोपोर्शन जो है समझ में आएगा. देखिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है, तो चार्ट के अंदर क्या क्या है? पहले कॉलम में कंपाउंड्स के नाम मैंने लिखे हैं, दूसरे कॉलम में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स यानी कि वो जो कंपाउंड है कौन कौन से एलिमेंट्स के बना है, सिंबल एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो जो एलिमेंट से बना है उस एलिमेंट का सिंबल और उसकी संख्या कितनी होगी कंपाउंड्स के अंदर, और तब जाके हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं. अब वाटर जो है, तो वाटर के अंदर 2 एलिमेंट्स है, पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन. आगे समझ में? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स को बना के बनता है हमारा वाटर. तो हाइड्रोजन का सिंबल H है और ऑक्सीजन का O है. तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होती है? 2 और ऑक्सीजन की 1, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वाटर का, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन का 1 एटम, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन्स 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन. कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड, यानी कि जो नमक हम खाते हैं किचन में, हमारे खाने में जो नमक हम इस्तेमाल करते हैं उसका साइंटिफिक नेम है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं. तो इसके अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, एक तो है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन. तो सोडियम का सिंबल है Na और क्लोरीन का है Cl. तो दोनों के एक एक ही एटम्स होते हैं. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सॉल्ट इज NaCl, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सोडियम एलिमेंट का 1 एटम और क्लोरीन एलिमेंट का 1 एटम. अब मीथेन जो है वो गैस है, जिसे हम बायोगैस भी कहते हैं. बायोगैस से जो गैस निकलता है उसे मीथेन कहते हैं. इसमें होता है कार्बन और हाइड्रोजन. तब देखिए कार्बन जो है इसमें 1 होता है और हाइड्रोजन जो है इसके अंदर 4 होते हैं. तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH4. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते वक्त नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो है, कितने एलिमेंट्स है, वो सिंबल के नीचे उसे लिखा जाता है, जिसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं. देन शुगर, जो शुगर हम खाते हैं जिसे सुक्रोज भी कहा जाता है, इसके अंदर होता है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो कार्बन के होते हैं 12, ऑक्सीजन के 22 एंड ऑक्सीजन के 11. तो शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11. तो अब यहाँ पे आपको पता चला होगा एलिमेंट्स के एटम की संख्या अलग अलग होती है और उससे ही अलग अलग तरह के कंपाउंड्स, ढेरों सारे कंपाउंड्स जो है वो बनते हैं. अमोनिया ये भी गैसियस फॉर्म में होता है. तो अमोनिया के अंदर होता है नाइट्रोजन और होता है हाइड्रोजन. अब इसके अंदर नाइट्रोजन का 1 एटम होता है और हाइड्रोजन जो है इसके 3 होते हैं. तो अमोनिया का फॉर्मूला होगा NH3. देन वॉशिंग सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट. तो इसका साइंटिफिक नेम जो है वो है सोडियम
कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, जो डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक है ये वॉशिंग सोडा से बनते हैं। इसका नाम है साइंटिफिक नेम सोडियम कार्बोनेट। अब इसके अंदर होता है सोडियम, देन कार्बन और ऑक्सीजन। तो सोडियम के 2 एटम्स, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3। तो इसका फॉर्मूला है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। अब ढेर सारे कंपाउंड्स है जो आपने इंटरनेट पे जाके सभी कंपाउंड्स और उसके मॉलिक्यूलर फार्मूले जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कंपाउंड्स के अंदर अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं और उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, हर एक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल में एलिमेंट की संख्या फिक्स होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कार्बन CO2। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी लीजिए, कारखाना किसी इंडस्ट्री से बाहर निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, हम हमारे घर में कुछ भी जलाते हैं उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। दोनों कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो दोनों के अंदर प्रोपोर्शन सेम रहेगा, कार्बन और ऑक्सीजन का। एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के अंदर 1 कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम रहेंगे। तो इस तरह से कंपाउंड्स जो है इसके बारे में हमने विस्तृत से इस वीडियो में पढ़ा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।